भाजपा वाले वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के सहयोगी मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। भाजपा वाले हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। ईद की नमाज को लेकर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन बीजेपी के सहयोगी नेता कह रहे हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं। मैं बीजेपी के नेताओं के नफरती बयानों से सहमत नहीं हूं। एक तरफ भाजपा है और एक तरफ भाजपा के सहयोगी नेता हैं। भाजपा के अंदर ऐसे नेताओं की भरमार है जो मुसलमानों पर विवादित बयान दे देते नहीं थकते, मुसलमानों को लेकर नफरत फैलाते रहते हैं, लेकिन उनके सहयोगी पार्टियों के नेता अब मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। पहले चिराग पासवान ने संभल में ईद की नमाज पर पाबंदियों को फालतू मुद्दे बता दिया था, कहा था कि ये देश के मुद्दे नहीं हैं, देश के मुद्दे कुछ और हैं, ये फालतू के मुद्दे हैं। और अब तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया और बीजेपी के साथी चंद्रबाबू नायडू भी मुसलमानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो वक्फ बिल पर पीछे हटते नजर आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमानों का साथ देते नजर आ रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रमजान की शुभकामनाएं देते हुए नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन भी दे दिया था कि तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और जो वंचित मुस्लिम हैं उनके परिवार वालों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से दोहरा दिया है। और इसी के साथ उन्होंने वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने की बात को भी कह डाला, मुसलमानों के साथ देने की बात को भी वो कहने लगे और इसके साथ कहने लगे कि कानूनी विवादों की वजह से वक्फ बोर्ड को इनएक्टिव कर दिया गया था। जब मामला अदालत में पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में बाधा आने लगी। जैसे ही हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला, हमने आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड का फिर से पुनर्गठन किया। चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद राजनीतिक हलके में अटकलें लगने लगी हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी केंद्र में एनडीए सरकार में शामिल महत्वपूर्ण पार्टी है। बीजेपी को लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए टीडीपी के समर्थन की जरूरत होगी। टीडीपी अगर पीछे हटती है तो बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना मुश्किल हो सकता है। एक तरफ बीजेपी वाले हैं जिन्हें नफरत फैलाने से फुर्सत नहीं मिलती, और दूसरी तरफ उसके सहयोगी दल के नेता हैं जो लगातार मुसलमानों का साथ देने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से नायडू का ये बयान सामने आया है, वो वक्फ बिल पर मुसलमानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या इससे वक्फ बिल के पास होने में कोई रुकावट पैदा हो सकती है? नायडू अपने भाषण में आगे कहते हैं कि टीडीपी कार्यकाल के दौरान मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय किया गया और अब एनडीए शासन में उनकी स्थिति बेहतर होगी। इसके साथ वो आगे मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ी बात कहते हुए हैं कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए 2025-26 के बजट में 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ताकि अल्पसंख्यकों के लिए काम किया जा सके, मुसलमानों के लिए काम किया जा सके। वो कहते हैं कि उनकी सरकार में टीडीपी के कार्यकाल के दौरान हैदराबाद में हज हाउस का निर्माण किया गया था। अमरावती में एक और हज हाउस की नींव रखी गई थी। चंद्रबाबू नायडू ने अपने इस भाषण में वो सब बातें बोल दी हैं जो बीजेपी वालों के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि उनके नेता उनके बयानों के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन सब बातों के साथ चंद्रबाबू नायडू ने आगे ये भी कह दिया है कि उनकी सरकार इमामों को अब 10,000 रुपए भी देगी। ये सब बातें हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, और इन मुश्किलों से पहले चिराग पासवान भी बीजेपी की मुसीबतें खड़ी कर चुके हैं। बीजेपी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने वाले सुशांत सिन्हा जब चिराग से पूछते हैं कि जिस तरह से नमाजों पर रोक लगाई जा रही है, उस पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? सुशांत को लगा होगा कि चिराग उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे उन्हें टीआरपी बनेगी, लेकिन चिराग कहते हैं कि मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आदेश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। ऐसे मुद्दों से सिर्फ समाज में तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। आपको देश के असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वो बीजेपी के नेताओं को लेकर आगे कहते हैं कि मैं बीजेपी के नेताओं से सहमत नहीं हूं, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है।
बीजेपी के सभी नेताओं को उनके सहयोगी नेताओं से जरूर सीखना चाहिए ताकि वो अपनी नफरत को कम कर सके और देश का विकास कर सके, जो कि अभी नफरती विवादी जो भाषण है उसमें कहीं दबकर रह गया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।